Hello बच्चों, let's read the question. Question says, consider the matrix A equals to 4, 6, minus 1, 3, 0, 2, 1, minus 2, 5, B equals to 2, 4, 0, 1, minus 1, 2, and C equals to 3, 1, 2. Out of the given matrix product, which one is not defined? फर्स्ट ऑप्शन है ए बी का ट्रांसपोज इंटू सी, और सी ट्रांसपोज सी ए बी का ट्रांसपोज, एंड सी ट्रांसपोज इंटू ए बी, और फोर्थ ऑप्शन है ए ट्रांसपोज ए बी बी ट्रांसपोज सी। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो कि ए आई जे फॉर्म में है और एन क्रॉस एम की है, और कोई मैट्रिक्स बी है जो कि बी आई जे फॉर्म में है और ये है बी क्रॉस क्यू के फॉर्म में, जहाँ एन एम पी क्यू आर जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और एन एम एन क्रॉस एम जो है ऑर्डर है ए का, और एम बी क्रॉस पी क्रॉस क्यू जो है वो ऑर्डर है बी का। नाउ ए क्रॉस पी डिफाइन तभी होगा जब एम और पी की वैल्यू जो है वो सेम हो, इसकी वैल्यू सेम है, और ए और क्रॉस पी का जो ऑर्डर आएगा आता है वो एन क्रॉस क्यू के इक्वल होता है, जो कि जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एम है। देन ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो इक्वल, ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाता है एम क्रॉस एन की, मतलब ये जो होता है वो उल्टा हो जाता है। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हम जो ए का ऑर्डर है वो कितना है, वो है 3 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें तीन ही रो हैं और 3 ही कॉलम है। तो ए का जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, 3 क्रॉस 3, और जो बी का ऑर्डर है वो कितना है, 3 क्रॉस 2 का। क्यों? क्योंकि जो पहला वाला टर्म होता है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये नंबर ऑफ कॉलम को। तो यहाँ पर रोज कितनी हो गई, 1 2 3, और कॉलम कितने हो गए, 1 2। तो ये, और सी का ऑर्डर कितना हो गया, सी का ऑर्डर यहाँ पर हो गया हमारा 3 क्रॉस 1। नाउ हम चेक करते हैं कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर लें। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन ए बी का ट्रांसपोज इंटू सी। तो ए का ऑर्डर कितना है, ए का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 3, ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, और इंटू बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर है 3 इंटू 2। तो इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये इसके इक्वल है, और इसका जो प्रोडक्ट का ए बी का जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 3 इंटू 2 के इक्वल हो जाएगा। एंड हमें इसका ट्रांसपोज कह रहा है, तो इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ए बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा, वो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा, पलट जाता है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 3। अब सी का ऑर्डर कितना है, सी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, तो ये हो जाएगा 3, सी का ऑर्डर, सी का 3 इंटू 1। तो यहाँ पर ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो होगा ए बी ट्रांसपोज इंटू सी, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 इंटू 1, और इसका मतलब ये एग्जिस्ट भी करेगा। तो सो ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो डिफाइन हो गया। एंड अब बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ट्रांसपोज इंटू सी ए बी का ट्रांसपोज। तो सी क्या है, सी का ऑर्डर कितना है, सी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। तो सी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा, सी ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं, सी ट्रांसपोज का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3 इंटू सी का ऑर्डर कितना है, सी का ऑर्डर है
3 × 1, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये 1/1 की मैट्रिक्स आ जाएगी। सो ये तो 1/1 की हो गई। अब ए बी का हमने अभी अभी किया था, तो ए बी ट्रांसपोज कितना आया था, ए बी ट्रांसपोज का ऑर्डर था 2 × 3, तो ए बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना था 2 × 3, तो क्या 1 2 के इक्वल होता है, नहीं होता, सो ये डिफाइन नहीं हुआ। और अब ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। अपना ऑप्शन नंबर सी क्या है, सी ट्रांसपोज ए बी। तो सी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 1 × 3, तो सी ट्रांसपोज का ऑर्डर हो गया 1 × 3, और बी का ऑर्डर ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर था 3 × 3, और बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर हो गया 3 × 2, तो ये तो डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ट्रांसपोज ए का जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों की अगर प्रोडक्ट होगी तो ये 3 3 सेम है, 1 × 3 हो जाएगा। और इस बी का ऑर्डर कितना है 3 × 2, तो यहाँ पे 3 3 इसके इक्वल है, तो ये जो हो जाएगा इसका ऑर्डर सी ट्रांसपोज ए बी, ये इक्वल आएगा 1 × 2 के, तो ये भी डिफाइन हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज ए इंटू बी ट्रांसपोज इंटू सी। तो ए ट्रांसपोज, अगर ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 3 × 3 की है, तो ट्रांसपोज जब पलट देंगे तो वो भी 3 × 3 का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज भी 3 × 3 का होगा, क्योंकि ए 3 × 3 का है, तो ये हो जाएगा, मैं लिख लेता हूँ ए ट्रांसपोज 3 × 3 का इंटू ए भी 3 × 3, और बी जो है वो हमारा बी का ऑर्डर है 3 × 2, और बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 × ट्रांसपोज है, एंड सी का ऑर्डर कितना है 3 × 1 का। तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल आ जाएगा 3 × 3 के, और बी कितना है 3 × 2, और बी ट्रांसपोज जो है, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 2 × 3 इंटू सी 3 × 1। नाउ अब इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका ऑर्डर तो यहाँ सेम है, तो ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी का जो ऑर्डर हो जाएगा, इसका ऑर्डर वो कितना हो जाएगा 3 × 2, तो 3 × 2, और ये आएगा बी का ट्रांसपोज, मैं लिख लेता हूँ 2 × 3, और सी 3 × 1, यहाँ 2 और ये जो 2 है और ये 2 यहाँ पे सेम है, तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 3 × 3 इंटू सी 3 × 1, यहाँ पर ये और ये सेम है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज सी का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 × 1, तो यहाँ पर ये भी डिफाइंड है। तो यहाँ पे डिफाइन कौन सा नहीं था, तो ऑप्शन नंबर जो बी था वो डिफाइन नहीं था, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा डिफाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, सी ट्रांसपोज इंटू सी इंटू ए बी ट्रांसपोज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।